প্রকাশ্যে সাংসদ ও ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল ও তার সহযোগী দল। এমনই অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের সাথে বৈঠক করে তাকে একটি স্মারকলিপি তুলে দিল ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি দল। পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিজেপির সাথে জোট করেছে পাহাড়ের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। 8টি দলের এই জোটকে নাম দেওয়া হয়েছে ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্স। তবে এই জোটের প্রার্থীদের নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল ও তার সহযোগী দল। এমনই অভিযোগ তুলে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার তার নেতৃত্বে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থ হল ইউনাইটেড গোর্খা অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি দল। I don't want to comment on details of action. That can be one of the options before the decision makers. My objective is to see that this pernicious situation has to change and change immediately. We cannot tolerate this anymore, and we will not tolerate this anymore. What I hear in Bengal now is that death throes of the old order and the birth pangs of a new one. Thank you. सर इतना सारा बाहिर सेंट्रल फोर्सेस नहीं मिल रहा है अभी तक, तो क्या सिंगल फेज में इलेक्शन पॉसिबल होगा पीसफुली? ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम सबका मिलना हुआ, जिसमें दार्जिलिंग कालिम्पोंग हिल्स के गोरखा अलायंस के करीब 8 पार्टियों के प्रतिनिधि उनके साथ बैठना हुआ। हमारा गवर्नर साहब के साथ मिलने का मुख्य विषय पंचायत चुनाव को लेकर के था। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से जो है चोपड़ा के अंदर में हिंसा हुई, किस तरह से सिलीगुड़ी में पार्टी ऑफिस बीजेपी पार्टी ऑफिस को जलाया गया, और आज जिस तरह से पहाड़ के अंदर में वातावरण को दूषित करने का काम टीएमसी और उनके सहयोगी द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, खुलेआम जो है सांसद को धमकी दिया जा रहा है। हमारे जो अलायंस पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको धमकाया जा रहा है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, जो पैसा भ्रष्टाचार से उनके पास है, और नॉमिनेशन जो है वापस करने के लिए जिस तरह की जो है प्रेशर उनके ऊपर बनाया, और आज जो है जिस तरह से खुलेआम पब्लिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप वोट देने जाओगे इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, यानी जनता घर से निकल करके वोट कर नहीं सकती, ऐसी स्थिति टीएमसी ने बनाई है। इन सब विषयों के ऊपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई, और हमने एक प्रमुख मांग जो है गवर्नर साहब के साथ रखी है कि इस पंचायत चुनाव के अंदर में सभी बूथों में सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके अलावा जो एक और विषय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि जो सेंट्रल फोर्स डेवलपमेंट होगा वो चुनाव होने के 6 सप्ताह तक वहीं पे रहे, क्योंकि जो हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा, चुनाव होने के बाद जहाँ जहाँ टीएमसी हारती है वहाँ जो है ज़्यादा वायलेंस होता है, और इस बार पहाड़ में टीएमसी और उनके अलायंस उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तय है। तो हमें ये एक डर और भय है। हम जनता को सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उम्मीदवार का चुनाव हो, जिससे वो गांव-गांव में विकास करे।